एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10 की इंग्लिश की पोइट्री द फ्रॉग एंड द नाइटिंगेल। ये विक्रम सेठ ने लिखा है। हम अभी वंस अपॉन ए टाइम से लेकर टू डिस्प्ले हिज हर्ट सोल्यूशन तक पढ़ेंगे। एक समय की बात है, एक फ्रॉग रहा करता था बिंगलबर्ग में। बिंगलबर्ग मतलब एक जगह जो बहुत वेट एंड मडी है, और वो ये सोचता है कि वो जो फ्रॉग है वो ये सोचता है कि वो एक बहुत ही अच्छा सिंगर है, जो कि ये बात उसका एक फॉल्स थॉट है। और उसी जगह पे जो अदर क्रिएचर्स रहते थे और वो फ्रॉग का वॉइस को हेट करते थे, क्योंकि ना वो बहुत अनप्लेजेंट वॉइस था और बहुत लाउड था। बट उनके पास कुछ ऑप्शन नहीं था, तो उनको फ्रॉग का ये वॉइस झेलना ही पड़ता था, क्योंकि फ्रॉग पूरा अनमाइंडफुल था कि उसकी आवाज़ दूसरों को पसंद नहीं आ रही है, और वो फ्रॉग सुमक ट्री के नीचे ही गाता था। फ्रॉग सुमक ट्री के नीचे बैठ के रात से लेकर दिन तक गाता रहता था, और उधर के जो अदर क्रिएचर्स थे, जो कि फ्रॉग के ये अनप्लेजेंट एंड लाउड वॉइस को पसंद नहीं करते थे, वो बहुत से ट्राई किए थे ट्रिक्स लेके कि फ्रॉग को गाने से रोकें। उन्होंने फ्रॉग्स के ऊपर स्टोन्स फेंका था और उसे रिक्वेस्ट किया था, स्टेक्स ब्रेक्स ये सब फेंका था, इंसल्ट किया था, बट कुछ भी ये फ़र्क नहीं पड़ा फ्रॉग के ऊपर, और वो गाता रहा। एक दिन क्या हुआ ना, वो जो सुमक ट्री था, उधर एक नाइटिंगेल आई और उस सुमक ट्री के ऊपर बैठ के अपने स्वीट वॉइस से गाना गाती रही। और उसके इस वॉइस से जो अदर क्रिएचर्स रहते थे जो बिंगलबर्ग में, वो ये वॉइस सुनकर सरप्राइज हो गई कि कौन ये बिंगलबर्ग में गा रहा है, क्योंकि ना वो आज तक बस फ्रॉग का वॉइस सुनते आ रहे थे, जो कि बहुत लाउड था, अनप्लीजेंट था। तो वो जब देखे कि नाइटिंगेल गा रही है, तो वो पूरा अट्रैक्टेड हो गए कि कितनी अच्छी गा रही है, मेलोडियस सॉन्ग है, स्वीट वॉइस है इसका कितना। और फ्रॉग जब देखा कि एक बर्ड थी नाइटिंगेल, वो सुमक ट्री के ऊपर बैठ के ऐसे इतना अच्छा गाना गा रही है, तो फ्रॉग पूरा सरप्राइज होके उधर बैठ गया था मुंह खोला करके। और जो अदर क्रिएचर्स थे वो नाइटिंगेल की ओर देख रही थी, पूरा अट्रैक्टेड हो गए थे। भी क्रिएचर्स थे उस बॉग में, सारे उस सॉन्ग को सुनने के लिए सुमक ट्री की ओर देखने लगे, और इसलिए देखें कि उन्हें वो ये मेलोडियस सॉन्ग कहाँ से आ रहा है। जब ये सॉन्ग ख़त्म हुआ, तो वो लोग चीयर किए और क्लैप किए कि इतना मेलोडियस सॉन्ग था, इतना स्वीट वॉइस था। और हेरोन्स जो था वो वाटर से आ गया था ताकि ये ब्यूटीफुल सॉन्ग नाइटिंगेल का सुन सके। और जो द लार्ज वाटर बर्ड जो था लून, वो इस सॉन्ग से इम्प्रेस हो गया था। और अदर क्रिएचर्स जैसे टोड्स, टीडल्स, टील्स एक्सेट्रा वो पूरा अट्रैक्टेड हो गए थे उसके वॉइस से, अप्रिशिएट कर रहे थे। और जितने भी क्रिएचर्स थे उस बॉग के सारे नाइटिंगेल को रिक्वेस्ट कर रहे थे कि वंस अगेन वो एक फिर से गाना गाए, सिंगिंग, क्योंकि ना उसका वो जो सॉन्ग था वो बहुत मेलोडियस था, स्वीट वॉइस भी था उसका। तो नाइटिंगेल जो थी वो पूरा एक्साइटेड हो गई थी कि मैं इतनी अच्छा गाती हूँ, ना उसे लगता था, उसको नहीं पता था कि वो इतना अच्छा गाती है, तो वो फिर से गाना गाने लगती है। नाइटिंगेल गाना गाने आती है तो फिर वो अपने हेड को शुक करती है और टेल को पुल करती है, एक आँख क्लोज करती है और अपने विंग्स को उठाती है और अपने थ्रोट को क्लियर करती है गाना गाने के लिए। बट वो रुक गई, क्योंकि ना एक क्रॉकिंग वॉइस आया जो फ्रॉग्स निकालते हैं, और वो जब फ्रॉग को देखे तो पूछे कि क्या ये तुम थे जो एक क्रॉकिंग वॉइस निकाले। तो फिर फ्रॉग ने कहा कि हाँ मैं वही हूँ, और ये जो सुमक ट्री के नीचे तुम बैठ के गाना गा रही हो, यही सुमक ट्री का ओनर मैं हूँ, और मैं एक वेल नोन सिंगर हूँ इस बॉग का, और मैंने एक मैगज़ीन भी लिखा है जो कि ब्रक ट्रम्पेट है। तो नाइटिंगेल ये सुन के इम्प्रेस हो जाती है और ये सोचती है कि हाँ फ्रॉग एक ग्रेट सिंगर है। तो वो फ्रॉग से ये पूछती है कि क्या फ्रॉग
वो नाइटिंगेल के गाने से इम्प्रेस हो गए कि वो कि कितने अच्छे से गाना गाए, कितना स्वीट वॉइस है, मेलोडियस है। और जैसे कि अदर क्रिएचर्स उसके गाने से इम्प्रेस हो गए, क्या फ्रॉग भी ऐसे इम्प्रेस हो गया? ये बात नाइटिंगेल ने फ्रॉग से पूछा। बट फ्रॉग ने बट फ्रॉग तो वैसे भी जेलस था नाइटिंगेल से कि नाइटिंगेल ने बंगल मॉक का सारा क्रिएचर्स का वो अटेंशन ले लिया था। बट फ्रॉग को कुछ भी अटेंशन नहीं मिला था, क्यों ना वो अच्छा नहीं गाता है। बट वो सोचता था कि अच्छा करता है, बट वो अच्छा नहीं गाता है, जो कि उसका बट वॉइस अनप्लीजेंट है, लाउड है। बट नाइटिंगेल का वॉइस बहुत स्वीट है। तो अदर क्रिएचर्स ने नाइटिंगेल का अटेंशन फ्रॉग को अटेंशन नहीं दिया था, तो इसलिए फ्रॉग जेलस था। तो फ्रॉग ने नाइटिंगेल को क्लियरली तो नहीं कहा था कि वो अच्छा गाती है, बट उसने कहा था कि टू लॉन्ग एंड सेड दैट इट लैक्ड फोर्स। द टेक्निक वॉज फाइन ऑफ कोर्स बट इट लैक्ड ए सर्टेन फोर्स। मतलब गाने का जो टेक्निक है वो बहुत अच्छा है, बट इसका जो फोर्स है वो बहुत कम डाला है तुमने गाने में। तो नाइटिंगेल ये सुन के बहुत खुश हो जाते हैं कि उन्हें फ्रॉग ने उसके जो सिंगिंग का जो आर्ट है उसके ऊपर डिस्कस किया, और वो फ्रॉग का ही ओपिनियन को एक्सेप्ट किया कि हाँ मेरा ये गलती है सॉन्ग में। और फिर वो नाइटिंगेल बोली चलो जो भी हो, ये तो मेरा ओरिजिनल सॉन्ग है, मैंने किससे कॉपी नहीं किया है। फिर वो फ्रॉग बोलता है कि ये सॉन्ग इतना भी अच्छा नहीं है, इसमें और ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तो फ्रॉग के हिसाब से नाइटिंगेल एक बिगिनर है और उसके वेल प्लान ट्रेनिंग चाहिए, जो कि बस फ्रॉग ही प्रोवाइड कर सकता है। वो नाइटिंगेल को बोला कि वो नाइटिंगेल को एक विनर बना देगा अगर वो नाइटिंगेल को ट्रेन करेगा, और उसका ड्रीम नाइटिंगेल का ड्रीम पूरा हो जाए कि वो एक ग्रेट म्यूजिशियन बन जाए जैसे कि फ्रॉग है। और नाइटिंगेल सोची कि फ्रॉग एक मोजार्ट है जो कि जो कि उसको टीच करेगा, पढ़ाए समझाएगा कि कैसे गाना है, टीच करेगा, ट्रेन करेगा। तो नाइटिंगेल ने उसके डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया। फ्रॉग ने कहा कि वो एक मॉडेस्ट फी चार्ज करेगा, और ये सारी बात फ्रॉग का सुन के नाइटिंगेल इंस्पायर हो गई और उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया, और वो बहुत प्यार के साथ गाना गाने लगी। उसका वॉइस बहुत मेलोडियस था, तो बहुत सारे एनिमल्स मतलब क्रिएचर्स दूर दूर जगह से सुमेट्री के पास आते उसका सॉन्ग सुनने के लिए नाइटिंगेल का। और फ्रॉग का ये आइडिया था कि वो एक चार्जिंग एडमिशन फ़ी लेगा एनिमल से और काउंट करेगा उनको। तो फ्रॉग ने ये स्टार्ट किया ये सारा चार्जिंग फ़ीस लेना, और नाइटिंगेल को ट्रेन किया। और फिर एक दिन बहुत ज़ोर से बारिश हुए इसके नेक्स्ट मॉर्निंग में। तो नाइटिंगेल ने कहा कि वो और गाना नहीं गा पाएगी, बट फ्रॉग ने कहा कि नहीं हमको गाना पड़ेगा, ट्रेनिंग ले रहा हूँ मैं तुम्हारा। और तो फ्रॉग ने और फिर नाइटिंगेल को कहा कि एक स्कार्फ एंड शैश पहन लो और फिर हम गाना गाना शुरू करेंगे। फिर वो दोनों मिलके पूरा 6 घंटा तक गाना गाते रहे विदाउट ए ब्रेक, थोड़ा सा भी ब्रेक ना लेके वो पूरा 6 घंटा तक गाना गाने लगे फ्रॉग और द नाइटिंगेल। और वो उस रेनी वेदर में 6 घंटा गा रहे थे, इसलिए नाइटिंगेल का जो वॉइस था वो रफ और अनक्लियर बन गया। तो वो सोना चाहती थी, क्योंकि ना वो बहुत देरी से गाना गा रही थी, परफॉर्म कर रही थी रात में, और उसका वॉइस जो था वो थोड़ा रफ हो गया था, तो वो अच्छे से अपना परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही थी। तो मैंने क्रिएचर जो जितना भी क्रिएचर्स आए थे उसके गाना सुनने के लिए, स्वीट एंड मेलोडियस सॉन्ग सुनने के लिए, वो सब चले गए, क्योंकि ना नाइटिंगेल का वॉइस रफ होने लगा। और फ्रॉग ने जब देखा कि सारे ऐसे जा रहे हैं, उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो रहा, तो फिर उसने बहुत डांटा और कहा कि ब्रेनलेस बर्ड। फ्रॉग उसे डांटता रहा, उसको ट्रेन किया नाइटिंगेल को,
कि वो अच्छे से गाना क्यों नहीं गा रही है। और फ्रॉग ने नाइटिंगेल को कहा कि तुम नर्वस हो गए लास्ट नाइट जो तुम गाना गा रही थी। और फिर फ्रॉग ने उसे कमांड किया कि कैसे गाना है, और मतलब ऐसा कमांड किया कि नाइटिंगेल का वॉइस वैसा बन जाए जैसे कि फ्रॉग का है, स्ट्रॉन्ग वॉइस बन जाए। और नाइटिंगेल जो थी वो बहुत इनोसेंट थी, और वो समझ नहीं पा रही थी कि फ्रॉग का ये बैड इंटेंशन है। और वो फ्रॉग का ये बातें सुन के प्रैक्टिस करने लगी, और फ्रॉग जैसे उसे गाइड कर रहा था वो वैसे ही गाना गाने लगी। फिर फ्रॉग ने उसे कहा कि इसे म्यूज़िकल नोट्स के हिसाब से तुम्हें गा के ऑडियंस को हैप्पी करवाना, खुश करवाना है। फिर वो नाइटिंगेल को एडवाइस देता रहा कि ऐसा करो वैसा करो। फिर ऐसा वैसा करके नाइटिंगेल का वॉइस शार्प हो गया और बहुत हार्श बन गया। फिर नाइटिंगेल का तबीयत भी बहुत ख़राब हो गया था, क्योंकि ना वो 6 आवर्स बारिश में गाना गा रही थी, ट्रेनिंग ले रही थी फ्रॉग से, प्रैक्टिस कर रही थी। फिर उसके बॉडी का एक वेन जो था वो बर्स्ट हो गया, और फिर नाइटिंगेल मर गई। फिर जब नाइटिंगेल मर गई तो फ्रॉग ने सारे जो वॉक वॉक पे जितने भी सारे क्रीचर्स थे, तो उनको वो बोल रहा था कि वो तो नाइटिंगेल को बस हेल्प कर रहा था, और उसको ट्रेन करने के लिए बहुत ट्राई कर रहा था कि वो एक अच्छे मैनर से गाना गा पाए। बट नाइटिंगेल तो बहुत नर्वस क्रिएचर थी, तो फ्रॉग ये सारा वैसे क्रिएचर्स को बोल के नाइटिंगेल को ही बुरा कर दे रहा था, और वो नाइटिंगेल को एक पुअर बर्ड बोल के उसे क्रिएचर्स के सामने बोलता रहता था। तो फिर वो फ्रॉग अपने लाउड वॉइस में गाना गाता रहा। फिर एक दिन वो फिर से उस बिंगल वॉक पे अनडिस्टर्ब सिंगर बन गया।